नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो देश भर में अपनी बेबाकी के लिए चर्चाओं में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब साईं बाबा पर सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं साईं कोई भगवान नहीं, केवल साईं ही नहीं, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी करने वालों पर भी वो बरसे। यहां तक कह गए कि धीरेन्द्र शास्त्री की भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना है, लेकिन किसी की आस्था पर सवाल उठाना कितना जायज है, कितना ठीक है, करेंगे चर्चा। पहले ये बयान सुनिए। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोल नहीं, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते हैं साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए, ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है, और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट है? जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बाहर है? जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बारेगा? जो सनातन का विरोध करेंगे उनकी ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। सबकी अपनी आस्थाएं होती हैं। जिसकी आस्था जिस संत में है, पुजारी में है, मठ में है, मंदिर में है, मूर्ति में है, भगवान में है, उसमें रखे। मुझे लगता है इस विवाद से बचना चाहिए। किसी भी संत, महात्मा, फादर या कोई मौलाना कोई चाहे कि हम अपने धर्मों से सबको बांधने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान अपने अपने धर्मों को अपने तरीके से बनाने की हमें आजादी देता है और अधिकार देता है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जबलपुर में कथा वाचन के दौरान उन्होंने जो बयान दिया उस पर एक बार फिर से सवाल जरूर उठे। विवाद भी हम कहें कि पैदा हुए तो गलत नहीं होगा, चूंकि दो तीन मसलों पर वो एक साथ बोले। एक तो उन्होंने साईं बाबा पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल एक सवाल किया क्या और उसके जवाब में जो बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही हैं वो बातें दरअसल इससे पहले ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी दोहराते रहे हैं। साईं बाबा को उन्होंने भगवान मानने से भी इनकार किया था और यह भी कहा था कि भाई हम पूजा क्यों करें, और यही बात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी कहते आए हैं और अभी भी लगातार उस लाइन को वो पकड़े हुए हैं। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दो और बातें भी कही। दरअसल रामनवमी के जुलूस पर कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर भी उन्होंने बेहद तीखा प्रहार किया था, जमकर बरसे भी थे और अपनी भाषा में कहें कि बेहद सख्त लहजे में उन्होंने सवाल भी उठाए थे। तो लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अलग अलग मसलों पर बेबाकी से अपनी बात भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक और मसला आज जिस पर उन्होंने बहुत जो बार बार वो उठाते रहे, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आह्वान वो करते रहे, इस बार उन्होंने नई लाइन देकर इस बात को दोहराया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना है। हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित दुर्गा प्रसाद कटारे बाबा जी हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है दुर्गा प्रसाद जी आपका न्यूज 18 पर। राकेश शर्मा बीजेपी नेता जी हमारे साथ है। राकेश शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पंडित दुर्गा प्रसाद जी आपके साथ करूंगा। मैं ये बताइए कि भाई किसकी किस में आस्था होगी, ये कोई दूसरा तय करेगा या फिर मैं खुद तय करूंगा? ऐसा है प्रशांत जी, सनातन धर्म में जी हम देखते आ रहे हैं, जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि साईं बाबा की, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे आपके, भगवान नहीं हो सकते। भगवान के लिए तो बनना, कई लोग भगवानों का मतलब ही नहीं समझते भगवान क्या होता है। ये आस्था है,
धर्म के प्रति, भाव के प्रति, जिसका जो भाव है वो अपने भाव में जिसको जो पूजना है पूजे। ये भारत की भूमि सनातन भूमि है, सनातन धर्म की, राम कृष्ण की भूमि है। जिसका जो भाव होता है वो वहाँ भाव में अपनी श्रद्धा रखता है। मगर मैं तो यही कहूँगा, जिस प्रकार से जो आज कल मैं देख रहा हूँ धर्म के प्रति जो जी कट्टरता पैदा हो रही, सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जगह जगह, तो ये बड़ा दुखित घटना है। जैसे पत्थरों का फेंकना जुलूसों पर, ये सब बड़ी दर्दनाक घटना है जो सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश के तहत हो रहा है, यही कहूँगा जी। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं, वो भी यही बात दोहराते हैं कि भाई साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी भी यही बात कहते थे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि भाई ये तो अपनी अपनी आस्था है, किसी की आस्था में दखल नहीं है क्या? ये प्रश्न प्रशांत जी, मैंने ये एक बार स्वरूपानंद जी ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उस पे कई विवाद खड़े हुए। ये भी सनातन धर्म के सबकी आस्था है। साईं बाबा, उनका एक बहुत अच्छा नारा था साईं बाबा का, सबका मालिक एक है जी। उस पे चल कर रहे हैं लोग, और उस पे ना चलने के कारण ये सब जो जगह जगह से विवाद पैदा हो रहा है, उसी की जड़ है ये कि सबका मालिक एक है। तो कहाँ है सनातन धर्म के? कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है जगह जगह, जिसका प्रमाण हमको आजकल देखने को मिल रहा है। जो लोग आजकल सनातन धर्म के खिलाफ कई षड्यंत्र हो रहे हैं, एक षड्यंत्र नहीं हो रहा है। अब रहा भगवान का, तो भगवान यहाँ भक्तों का तो संतों का तो भूमि है जी। भगवान बनने का प्रयत्न तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अगर कल उनका मंदिर बना देंगे, कल दूसरे संत का बनाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, मंदिर बनाने तो आस्था का विषय है ना, आस्था का मसला है ना ये जी। तो मैं तो यही कहूंगा प्रशांत जी कि भगवान बनने का प्रयत्न किसी को नहीं करना चाहिए। कोई नहीं हो सकता रामकृष्ण की भूमि में भगवान। चलिए, बड़ी बात आपने कही है। दुर्गा प्रसाद जी को सनातन के खिलाफ साजिशें भी नजर आती हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, काजी अनस अली नदवी साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड एमपी के। स्वागत है आपका अनस अली साहब। अनस अली साहब, सवाल आपसे, ये दो तीन बातें हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही, और एक बात वो और बहुत बार बार दोहराते हैं और दूसरे अंदाज में आज दोहराई है। वो कहते हैं कि देश में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस्लाम का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और वो सबका पालनहार है, परवरदिगार है, वो सबका रब है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा ये अकीदा और यकीन है कि जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, इंसान हैं, वो सब के सब, उन सब का मालिक जो है अल्लाह है और वो सब हमारे भाई हैं जी। और अगर उनकी पूजा पद्धति में अगर फ़र्क है तो उनको समझाइश की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसमें ये नहीं होना चाहिए, अगर वो ये कह रहे हैं किसी एक धर्म को सिर्फ अगर वो बढ़ावा दे रहा है और उस धर्म को भी सही से बढ़ावा नहीं दे रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कभी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, कभी कहते हैं संविधान के खिलाफ बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि साईं बाबा नहीं है, तो मैं भी ये कहूँगा कि साईं बाबा इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि, और जितने भी साधु संत होते हैं या धर्मगुरु होते हैं वो सब इंसान होते हैं। उन सब की जिम्मेदारी है कि मखलूक का ताल्लुक खालिक से जोड़े। उन सब की जिम्मेदारी है कि जो असल क्रिएटर है, मालिक है, अल्लाह है, ईश्वर है, खुदा है, उससे इंसानियत को जोड़ने का काम करें, ना कि खुद भगवान बन जाए और खुदा बन जाए और खुद अपनी परिस्थिति शुरू करवा दे या अपनी पूजा और अपनी इबादत शुरू करवा के एक नई चीज शुरू कर दे। ये जो आजकल एक ट्रेंड चल गया है भारत के अंदर कि हर बाबा एक नई बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये इनके जाती मफाद की बात है कि अपनी खुद के लिए बात कर रहे हैं। और ये अगर इंसानियत का पैगाम देना है तो इंसानियत के अंदर तो आप ये देखिए कि कोई भी मजहब हो, मैं समझता हूं कि ये नहीं कहता कोई मजहब कि किसी दूसरे मजहब की इज्जत या उसका आदर या उसका सम्मान कम किया जाए या उसको कहीं जलील और रुस्वा किया जाए। तो इन सब चीजों पे गौर करने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। राकेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। राकेश शर्मा जी बताइए, आस्था का मसला भी बेहद निजी है। दूसरा ये कि भाई किसी देश में आप रह रहे हैं तो अपने धर्म की आस्था ही करेंगे ना, दूसरे किसी भी धर्म की आस्था, या फिर भाई देश में या भारत में रहना तो सीताराम कहना है,
ये मतलब ये सहमत हैं, असहमत हैं? कोई स्पष्ट करें जरूर अपनी बात। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिन बातों को कहा आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से उनको बताया गया। जी, भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार जो चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर चल रही है। इस देश में हर व्यक्ति को अपना धर्म और आस्था प्रकट करने की आज़ादी है। किसी को भी अपना धर्म और आस्था को करने से नहीं रोका जाता है और ना आगे भी रोका जाएगा। जी, मुझे लगता है कि संविधान के आधार पर यह देश चलता है और संविधान ने सबको अपने धर्म मानने की आज़ादी दी है। दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है। मुझे लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा इस धरती पे कोई भगवान नहीं है। 33 करोड़ देवता सनातन धर्म में बताए गए हैं, जिसको जहां पूजना है 33 करोड़ों में से पूजिए। साईं बाबा बड़े संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, बड़े बाबा हो सकते हैं, सम्माननीय हो सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं, पर ये जो लोग भगवान का दर्जा उनको देते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वो भगवान नहीं है। दूसरी बात, उनने एक और बात कही कि पत्थरबाजी का विरोध किया। मुझे लगता है कि हम 3 लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, आप तीनों से पूछे कोई पत्थरबाजी का समर्थन करेगा क्या, या कोई भी व्यक्ति पत्थरबाजी का समर्थन करेगा? आपने देखा कि खरगोन में पिछली बार रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके गए, इस बार फूल फेंके गए। तो जो पत्थर फेंकते हैं उनका इलाज होना चाहिए और ईमानदारी से ऐसा इलाज होना चाहिए कि अगली बार वो पत्थर फेंकने की स्थिति में ना रहें, क्योंकि ये गंगा जमुनी संस्कृति की बात नहीं होना चाहिए। गंगा जमुनी संस्कृति नजर आना चाहिए और सब में नजर आना चाहिए। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एक सेकंड जवाब दीजिएगा, पूरा जवाब सुन लीजिए मेरा, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। दूसरी बात, मैं तो एक और बात कहना चाहूंगा, जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको मस्जिद में बोलना चाहिए कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके धर्म का सम्मान हो, अब व्यक्ति आपकी को सम्मान दे, तो ये कैसे हो सकता है कि रामनवमी के जुलूस में आप पत्थरबाजी करो, पुलिस का सर फोड़ दो, पुलिस वालों पे पेट्रोल फेंको, पुलिस वालों को गोली मारो? तो ये इस देश में संभव नहीं है। आजादी है, अगर इसका मतलब ये नहीं है सबको कहना पड़ेगा। देखिए मेरा ये तो देश में नहीं रहेंगे। मेरा ये कहना है, मेरा एक कहना है, वो सनातन धर्म की एक धर्म सभा चल रही थी और वहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर उनसे प्रश्न किया, जिस बात का धीरेन्द्र शास्त्री जी जवाब दे रहे थे, और वहां जितने लोग बैठे थे सब हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले थे। तो उनने उनसे कहा कि देश में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा। अब ये तो मैंने कहा ना, हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने की आजादी है। उनने किसी दूसरे धर्म का या किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। जी ठीक है, मैं नदवी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मिथुन अहिरवार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथुन जी, भाई साईं की पूजा करें या ना करें, ये कौन तय करेगा? दूसरा भाई कि हम भारत में रह रहे हैं, कौन से भजन करेंगे ये हम ही तय करेंगे ना। आपका जो पूरा कार्यक्रम है, जिसकी जो बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयानों पर है, तो इनके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी व्यक्ति है इस देश में, यदि वो धर्मगुरु के रूप में अपनी कोई बातें कहता है, तो उसकी बातों का उसके भक्तों पर क्या असर पड़ता है, और उसके तारतम्य में संविधान की यदि बात होती है, तो कमलनाथ जी बागेश्वर धाम जा चुके हैं, इनके दर्शन कर चुके हैं, और इसके साथ वो इस बात का भी जिक्र कर चुके हैं कि देश संविधान से चलेगा। कोई भी धर्मगुरु है उसके प्रति आस्था हो सकती है। साईं बाबा की जहां तक बात है, बिल्कुल, साईं बाबा क्या है ये फैसला करने का सबसे बड़ा अधिकार उनके भक्तों का है। बागेश्वर धाम क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री क्या है, इसका फैसला करने का अधिकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्तों का है। श्री राम क्या है, इसका फैसला करने का अधिकार श्री राम के भक्तों को है। अल्लाह क्या है, अल्लाह का फैसला करने का सबसे बड़ा अधिकार उनके मानने वालों को है। तो ये जो संविधान है इस देश में सबको आजादी देता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अन्य और रैशनलिस्ट जितने भी मानसिकता के लोग हैं, सब लोग बराबरी से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म के आधार पर अपनी जो परंपराएं हैं उसको मांगे, और दूसरे धर्म का कदापि वे अपमान ना करें। अब आपके पैनल में मुझे लगता है जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति को छोड़ दें तो किसी ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। सब व्यक्ति कह रहे हैं कि अपना धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन किसी का अगर यह कहना है कि मेरे धर्म को छोड़ करके कोई दूसरे धर्म में कोई शक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं हो सकता, मैं मान नहीं सकता, तो मुझे लगता है ये संविधान के भी खिलाफ है। तो जहां ऐसी बात आती है जहां संविधान के खिलाफ सब हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसलिए ये जो धर्म के अतिरेक वाली राजनीति है इससे दूर रहती है।
क्योंकि इस देश में अगर हमें शांति से रहना है, तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है, सब समाजों में यदि हमें समन्वय बनाना है, तो संविधान सबसे बेहतरीन रास्ता है कि सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग अपनी आस्थाओं के आधार पर अपने धर्म को प्रैक्टिस करें और किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ ना करें। मुझे लगता है यही तरीका सबसे अच्छा। लोकेंद्र पराशर जी ने भी अपनी बाइट में यह कहा था, लेकिन अगर लोगों की राय इससे आता रहे तो इसका भी संविधान को मानने वाले लोगों को विरोध करना चाहिए। चलिए, नदवी साहब कुछ कहना चाहते थे, शायद राकेश शर्मा जी की बात पर आप रिएक्शन देना चाह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि आज की जो डिबेट है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, मैं समझता हूं कि इस डिबेट में आपने बुलाया है इसलिए सब लोग आए हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला था। मेरे साथ यहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, बड़े आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनका बड़े आदर और इज्जत करते हैं। ये पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक बात इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने शायद कबीरदास जी को नहीं पढ़ा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हुई शीतल होए। मेरे साथ मेरे पैनल में जो बैठे हैं गुरुजी, बड़ी शांति के साथ और बड़े बड़े अच्छे विचारों के साथ जिस तरीके से वो बात रख रहे हैं, इसी स्वभाव के साथ धर्मगुरु की जिम्मेदारी होती है कि अच्छाई को बयान करने के लिए थोड़ा नरम लहजा इख्तियार करना चाहिए। हम जितने बयान देखें बागेश्वर धाम के, वो सारे सख्त लहजे में बात करते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए। आप बताइए कौन से मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा है कि आप पत्थर फेंकिए? हर मस्जिद से ये सिखाया जा रहा है। जिस मजहब की किताब कुरान करीम अगर आपको नहीं मालूम तो आप पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती है। और मैंने भी अपनी बात शुरू की तो मैंने ये बात शुरू की कि आप भी हमारे भाई हैं। हम इस बात पे हमारा यकीन और अकीदा है कि आप हमारे भाई हैं, तमाम इंसानियत हमारी है। मैं आपको मेरा वही कह रहा हूं। दूसरी बात, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो जाए वो ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं वही कह रहा हूं आपसे, आप मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि किस मस्जिद से ऐलान हुआ। आप इल्जाम जिस तरीके से लगा रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि आप बात सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे थे, मैं वही कहना चाहूंगा कि खुले मंच से बागेश्वर धाम ऐलान कर रहे हैं कि साहब बिल्डोजर चला दिए जाएंगे। खुले मंच से ऐलान हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि शायद भोपाल से कार्यालय बीजेपी का हट के मध्य प्रदेश का अब छतरपुर में बनने वाला है और आगे हो सकता है कि सीएम के दावेदारी बागेश्वर धाम करें, क्योंकि जितना वो पॉलिटिकल बयान देते जा रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि इंसानियत को फायदा होगा। मैं दुर्गा प्रसाद जी के पास जाऊंगा, उससे पहले राकेश शर्मा जी आप रिएक्शन देना चाहते हैं। मेरा एक सवाल भी साथ में जोड़ लीजिएगा भाई, अगर पत्थरबाजी हो रही है तो ये दूसरा पक्ष आप क्यों देख रहे हैं कि ये पक्ष भी देखिए? आपके प्रशासन की सिस्टम की कमजोरी नहीं है क्या ये? देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत जी, मैं उलेमा परिषद के नदवी साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये रिपीट होगा और इसकी लिंक भी उपलब्ध रहेगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मस्जिद में जो मौलवी होते हैं वो नमाज के बाद तकरीर करते हैं, उसमें निवेदन और लोगों को बोलना चाहिए कि साहब दूसरे धर्म का सम्मान करें, उस पर पथराव ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि मस्जिद से कहा जाता है कि पथराव करें। तो ये जो सोचने की क्षमता है ना लोगों में अब खत्म हो गई है। ये यही समझ में आ रहा है चैनल पे बैठे हुए कि नदवी साहब मेरे बगल में बैठे हैं और वो सुनने को ही तैयार नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनको शुरू से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी भूत है, आपको खा जाएगी। तो ये यहाँ आके ही बैठे हुए हैं ना, तो जैसे इनने देखा कि राकेश शर्मा बीजेपी से, तो इनने विचार बना लिया कि राकेश शर्मा हमारा विरोध करेंगे। मैंने क्या कहा? इस देश में संविधान से देश चलता है। मैंने कहा इस देश में सबको अपना अपना धर्म मानने की आजादी है। मैंने कहा आज भी आजादी है और भविष्य में भी आजादी रहेगी। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, किसी की भी सरकार आ जाए, धर्म मानने की आजादी। अब इसमें मैं गलत कहा था ये मुझे बता दिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एक और वाक्य कहा था इलाज करने वाले और बहुत तरीके से इलाज करने वाला आपने जिक्र किया था। मेरा ये कहना, राकेश शर्मा जी वक्त थोड़ा सा कम है, 1 सेकंड का समय लूंगा, 1 सेकंड का। मैं बार बार कहूंगा कि जो पत्थर फेंकेगा उनके घर के नीचे के पत्थर निकाल देना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि वो ना संविधान को मान रहे हैं, वो कानून ना अपने धर्म को मान रहे हैं। सर ये पहले कैसे तय कर लेंगे आप? सर मेरे पहले कैसे तय हो जाएगा कि दोषी कौन है? मेरी बात सुन लीजिए सर। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है सर।
तो अगर जो पत्थर फेंकते हैं ना, उन्हीं में से एक आदमी जी। वीडियो बना के डालता है, एक एक आदमी के उसमें फोटो नजर आते हैं और प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई करता है। ऐसे किसी का भी नहीं पहुंच जाता। और दूसरी चलिए, बात, ये बड़ी बात है, आरोप लगाए जाते हैं। जी, निर्माणों को। ठीक है, ठीक है। दुर्गा प्रसाद जी, भाई मैं भारत में रहता हूं तो भाई मुझे मजबूरी हो जाएगी क्या भाई सीताराम सीताराम कहना? देखिए प्रसाद जी। जी, ऐसा है जी कि जो अभी मौलवी साहब कह रहे जी थे, अच्छी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, जी अभी उम्र कितनी है उनकी? 27 वर्ष। जी खून गर्म है और जो चीज आ रहा हूं मिथुन जी। जो चीज वो रख रहे हैं हमारे सनातन जी। धर्म के प्रति, वो थोड़ा सा बोलते तो है वो सही चल रहे हैं रास्ते पे, जी। मुझे ऐसा लग रहा है। मगर सीताराम सीताराम करना क्या, हमारे यहाँ राष्ट्र में संविधान से देश चल रहा है और धर्मों से भी चल रहा है। धर्म वाले ही तो संविधान चला रहे हैं, अलग से थोड़ी आते हैं संविधान चलाने वाले। भीमराव अंबेडकर जी लिख गए हैं, अच्छी बात है, उसको चला तो धर्मों ही वाले रहे। ठीक। अब प्रश्न उठता है मेरा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे आज के समय में मैं देख रहा हूं सब लोग पढ़े हुए हैं, ना जाने हनुमान जी की कृपा तो है उन पर, कुछ तो है कि 27 साल का बच्चा। हनुमान जी की कृपा है, बनी रहे, हम पर बनी रहे। थोड़ा सा वक्त जो चाहे, लेकिन मिथुन जी के पास में बहुत ज्यादा नहीं जा पाया, माफी चाहूंगा मिथुन जी, जल्दी समाप्त करिएगा कि भाई आस्था तो अपनी है ना अब, लेकिन सियासत का जिक्र कर रहे थे आप। देश में तो हर मसले पर सियासत होती है, कहां कहां बचेंगे? देखिए, छोटे से उदाहरण से शुरू करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया क्योंकि पीएम मोदी आने वाले थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है, उस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जो 70 साल में कभी नहीं हुआ, वो अब होने लगा है कि रामनवमी पे जुलूस पर अगर पत्थर पड़ने लगे हैं तो जनता इस बात को समझे कि ये कैसे हिंदुत्व की सरकार लाए थे और उसके आने से क्या हो रहा है। आने वाले समय में ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी आपकी जो क्या करा रही है, इस बात का ममता की गोद में राहुल गांधी बैठे हैं ना, उनकी सरकार में पड़े, जरा ये देख लीजिए। चले ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त की बेहद कमी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आस्था को लेकर आज चर्चा थी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 2-3 बयान। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमान का, बहुत धन्यवाद। मां डिबेट में बस इतना ही। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त करने की बात कर